यहाँ नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। इसमें दिखा रहा है। इसमें दिखाएगा। कितना आ रहा है? आया ना? ये मेरा पावर की है, इसमें भी वोल्ट आएगा, इसमें भी वोल्ट है, इसमें भी वोल्ट है, इसमें वोल्ट है, सिर्फ इसमें वोल्ट आएगा। समझ गए? क्योंकि बाकी में ऑन होने के बाद वोल्ट आएगा। तो अगर मान लीजिए 6 टिप्स है, 7 टिप्स है, 5 टिप्स है, 4 टिप्स है, कोई मतलब नहीं है। क्या करना है, उसी में चेक करेंगे, जिस पे वोल्ट आएगा वो मेरा पावर की है। तो पावर की में बैटरी लगाने के साथ वोल्ट पहुँचता है, बाकी में ऑन करने के बाद वोल्ट पहुँचता है। ठीक है, इससे हम समझ लेंगे कि मेरा पावर की कौन है। उसी तरह से हम इसके लिए पार्ट्स जो होगा ना उसको भी चेक करेंगे। मान लो कि इसमें टिप्स नहीं है तो क्या होगा, उसके पास पार्ट्स होगा। पार्ट्स जब भी होगा एक चीज़ याद रख लोगे, कहाँ पे होगा, जहाँ पे टिप्स होगा उसी के आसपास में पार्ट्स लगा होगा, या तो उसी साइड में होगा तो उसका अपोजिट साइड में होगा। ऐसा नहीं है पार्ट्स वाला यहाँ पे और पार्ट्स यहाँ लगा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। क्या बोले? पार्ट्स वाला दिखाइए ना। बंद पार्ट्स वाला दिखा, ये वाला, ये दोनों में से ये एक प्लस है, ठीक है, और ये आपका माइनस हो गया। तो चेक कर लोगे कि कौन प्लस है कौन माइनस है, तो चेक करेंगे। ये ग्राउंड है, रीडिंग आ रहा है, ग्राउंड है, ठीक है। ये वाला का ये तो ग्राउंड नहीं हो गया ना, ये कितना होगा, तो इस पे रखेंगे तो इसके लिए पार्ट्स होगा। कहाँ पे होगा, जब भी चेक करेंगे तो उसके आसपास में ही पार्ट्स होगा। है, देखो दिख रहा है, ठीक, जो होगा, एक होगा, दो को होगा, जितना भी है उसी के आसपास में ही पार्ट्स है। ठीक, तो यही हम क्या बोले कि जब भी होगा स्विच जहाँ पे होगा कनेक्शन या स्विच होगा उसी के आसपास में होगा तो उसका अपोजिट साइड में होगा, और वहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाता है, पावर ऐसी में। अगर ट्रैक ओके है, स्विच का ट्रैक ओके है लेकिन वोल्ट नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में पावर ऐसी का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, पावर ऐसी का प्रॉब्लम। क्योंकि ट्रैक ओके है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ का कनेक्शन ओके है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ का कनेक्शन ओके है, गिव कर रहा है लेकिन वोल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी तो वोल्ट नहीं होगा। क्या होगा, वोल्ट बताओ ना, यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा लेकिन यहाँ से यहाँ बोल रहा है, तो क्या यहाँ पे वोल्ट होगा, नहीं होगा। जब यहाँ पे भी वोल्ट नहीं हो इसका मतलब है इसका प्रॉब्लम है पावर। लेकिन एक चीज याद रखिए, डायरेक्ट पावर ऐसी का हम सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, उससे पहले एक और ट्रैक चेक करना जरूरी है। पावर ऐसी के सॉल्यूशन से पहले एक ट्रैक और चेक करना। क्यों, पावर ऐसी क्या खुद से वोल्ट बनाता है, नहीं ना, बैटरी से लेकर के। तो हमको ये कनेक्शन चेक करना है, ठीक है। जब वोल्ट नहीं आए इसमें ट्रैक इज ओके बट नो वोल्ट, देन चेक द ट्रैक गिव प्लस टू पावर ऐसी। ट्रैक मिस होगा तो ट्रैक जोड़ लेंगे, ट्रैक चेक कर लिए, ठीक। समझते हैं, ट्रैक इज मिस, then join the track। क्या कैसे जोड़ेंगे तो जान गए ना, ट्रैक कैसे जोड़ना है, किससे जोड़ना है, यही चीज बता रहे थे इतना देर से। किससे जोड़ना कैसे जानेंगे, एक तो वोल्ट के आधार पे जानेंगे, एक क्या है कि हम जब मेरे पास कुछ नहीं होगा हम दूसरे बोर्ड से ट्रेसिंग करेंगे, अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आप क्या करेंगे, टिप्स, किसको चेक करेंगे, टिप्स, टिप्स होगा। टिप्स भी नहीं है तो क्या करें, पार्ट्स होगा। तो हम किसी पे भी तो नहीं होगा तो हम गूगल का हेल्प लेंगे, और नहीं होगा तो स्कीमेटिक डायग्राम का हेल्प लेंगे कि भाई पावर की से पहले कौन कौन पार्ट्स पे आ रहा है, कौन कौन टिप्स पे आ रहा है, वो हमारा ट्रैक चेक करना है। तो जब आप काम करोगे, खास करके ग्रेड सेट का जब काम करोगे तो आपको क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम जरूरी है, स्कीमेटिक डायग्राम जरूरी है। उसमें क्या करना है, सिर्फ मॉडल नंबर बताएंगे, दिखाएंगे भी, मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो वीवो का V29 यस है, वीवो V29 यस है। अब जैसे ये है ना, इस मॉडल को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको क्या देखना है, क्या देखना है, किसका डायग्राम देखना है, पावर की का। दूसरे ऑप्शन रहेगा डिस्प्ले का, चार्जिंग का, मेमोरी का, क्या कहते हैं आपका टच का, सॉरी टच क्या करें, USB का, माइक का, स्पीकर का, सब का रहेगा। तो जैसे आपको किसको देखना है, पावर की,
यहाँ पे ऑप्शन रहेगा पावर की, तो पावर की को या ऑन ऑफ की कुछ भी लिखा रहेगा, है ना। पावर की लिखा रहेगा या तो ऑन ऑफ की। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जैसे ये पॉइंट है ना, यहाँ से दिखाना शुरू करेगा, किस पे गया, वहाँ गया, यहाँ गया, उसके बाद IC है, IC के फलना वाले बॉल में गया, ये भी दिखाएगा। ठीक, मान लीजिए आपको 3 स्टॉपिंग मिलता है, ये पार्ट्स मिल रहा है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे PF मिल रहा है, PF से तब जाकर किस में जा रहा है, IC में जा रहा है। तो आपको पास 3 ऑप्शन मिला, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ चेक करना, यहाँ चेक करना, यहाँ चेक करना, सारे ट्रैक होते हैं। उसके बाद ये वोल्ट नहीं आ रहा है। अब पावर AC का समझें, पावर AC वोल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन पावर AC को दे रहा है कि नहीं, ये तो जरूरी है। तो ये आपने ट्रैक ज्वाइन कर दिया। अगर मान लीजिए और ट्रैक इज ओके बट नो वोल्ट इन पावर की, इस पे वोल्ट नहीं आ रहा है, पावर की इस पे वोल्ट नहीं आ रहा है। समझ गए? ट्रैक तो ओके है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक बोल रहा है। तब आपको क्या करना चाहिए जब ऐसा होगा? फर्स्ट चेक द ट्रैक DC प्लस 2 यानी पार्ट्स नियर द पावर AC। यानी इसके पास का कोई ना कोई पार्ट्स कहाँ से बोलना चाहिए? B प्लस से बोलना चाहिए। यहाँ पे पार्ट्स रहता ही है, PF रहता ही है, और PF से होते हुए तब कहा जाता है पावर AC। देखो मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ये आपका पावर AC। ठीक, हमको क्या चेक करना है कि बैटरी प्लस से कोई ना कोई उसके पास का PF बोलना चाहिए। ठीक, तो हम एक तार को कहाँ रखेंगे? बैटरी प्लस में। कहाँ? कोई भी जब ट्रैक चेक करें किसी को कहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो है कैसे हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखो ये माइनस हुआ कि नहीं हुआ, ये प्लस होगा। हम एक तार को कहाँ रखेंगे? प्लस में रखेंगे। कहाँ रख देंगे? एक तार को प्लस में, और एक तार को पावर ऐसी के आसपास में जितने भी PF है उसमें लगा। देखो बोला, ये बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, और जो जो होगा वो आपको बोलेगा। ये को कम से कम मिलना ही चाहिए। मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या है? ये ट्रैक ओके है। अगर नहीं मिल रहा था, अगर ट्रैक नहीं बोलता, अगर ट्रैक नहीं बोलता तो इसका मतलब ट्रैक मिस है। और जब ट्रैक मिस होगा एक चीज़ याद रख लो, बैटरी कैरेक्टर में भी रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि वही से ना आता है, रीडिंग नहीं होगा। जब रीडिंग नहीं होगा तो आप क्या कैसे किससे जोड़ोगे? इसमें भी आपको क्या करना होगा? या तो सेम प्लेट से ट्रेसिंग करना होगा, जैसे उसमें सेम में चेक कर लेना भाई तीसरा नंबर बोला, इसका तीसरा नंबर बोलना चाहिए। उसी तरह से अगर दूसरा बोर्ड सेम बोर्ड है उसमें चेक कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट्स बोल रहा है, अगर ये वाला पार्ट्स बोल रहा है तो जो दूसरा बोर्ड है जिस पर रीडिंग नहीं आ रहा है उस पर भी तो वो वाला रहेगा ना पार्ट। तब हम यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, 100% उसमें नहीं बोलेगा या दूसरे में बोलेगा तो उसी से यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से जंपर उठाएंगे और बैटरी प्लस में जोड़ देंगे। आपका प्रॉब्लम सब वहीं से सेट हो जाएगा, क्योंकि सारा फंडा वही करेगा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। तो मेन था कि आपको स्विच का कनेक्शन कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। 90% IC से बहुत कम प्रॉब्लम होता है। IC से कब प्रॉब्लम होता है? चाहे वाटर डैमेज हो जाता है तब IC से प्रॉब्लम होता है, सर्किट में प्रॉब्लम, बोर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? उसमें भी कंडीशन है, अगर पानी में गया और अगर उससे फ़ौरन बैटरी निकाल लिया जाए, सेट को खोल दिया जाए तो उतना दिक्कत नहीं है, बैटरी लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से कोई चार्जर लगा दिया या बगैर चेक किए DC मशीन में लगा दिए तो आपका सेट में प्रॉब्लम आ जाएगा, तब IC डैमेज होता है। नहीं तो 90% प्रॉब्लम आपका जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होता, IC को छोड़ सकते, IC बाहर रहता है। IC के बाहर ही प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? ट्रैक मिस होगा, पार्ट्स मिस होगा। जैसे इसमें दिखा है ना, इसमें देखिए ये तीसरा नंबर है ना, तो इसका पार्ट्स से आता है, ये जो है पार्ट्स से इस पे आता है। अगर ये पार्ट्स मिस होगा
तो यहाँ सपोज इधर रीडिंग है, इधर नहीं है, तो खराब है ना। तो आपका इसमें भी आपका क्या होगा, सेट 1 नहीं होगा। जैसे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा है। ठीक, आप देखो इसको हम ग्राउंड से चेक करें। कैसे चेक करेंगे? अगर मान ली ट्रैक ओके है लेकिन रीडिंग नहीं आ रहा था, इसका दूसरे साइड में रीडिंग चेक करें। तो यहाँ पे ये अंदर में एक पार्ट होगा, इसका अंदर होगा, देखो है ना रीडिंग। इस यहाँ रेजिस्टेंस को इसका अंदर में ऐसा ऐसे खड़ा में रजिस्टर लगा हुआ, उस रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। एक साइड में रीडिंग होगा, दूसरे साइड में रीडिंग नहीं होगा, उस रजिस्टर को शॉर्ट कर देंगे, प्रॉब्लम। ये आपका VDR लगा हुआ है, एक साइड में रीडिंग आ रहा है, दूसरे साइड में क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। तो ये आपको जो है या तो पार्ट्स मिस होगा या तो ट्रैक मिस होगा। तो पार्ट्स मिस मतलब ट्रैक मिस, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कॉमन में। ये इतना चीज़ आपको चेक करना है। ये हुआ कॉमन, कोई भी प्रॉब्लम से डेड हो उसका कॉमन सोल्यूशन कल से जो आज तक बताया वो कॉमन सोल्यूशन है। ठीक है, अब बताएंगे पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम आएगा, तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, देखो एक होता है पावर स्विच में फॉल्ट आना, इसको कॉपी करो, ये भी जानना जरूरी है। आप सिर्फ देखो कि फॉल्ट आ गया, सेट 1 नहीं हो रहा, नहीं काट के बनाइए ना, बाय प्रोसेस फॉल्ट आना चाहिए। 10 मिनट 12 मिनट का बनाइए। वन ऑफ स्विच का फॉल्ट बाय प्रोसेस आना चाहिए। ऑन ऑफ स्विच को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हसीबूद। ऑन ऑफ स्विच का और किस नाम से जाना जाता है? कि पावर बटन काम नहीं कर रहा, क्या बोले पावर स्विच काम नहीं कर रहा, क्या बोले पावर ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा। तो ये ही का नाम है, समझ गए? तो कहीं कुछ लिखा हुआ रहेगा, आप बोले सर साहब तो पावर ऑन ऑफ के बारे में बताया नहीं। तो देखो चाहे कोई भी हो, जैसे मान लीजिए एक स्विच आप लोगों को मैंने दिखाया, इस तरह का स्विच है, ऐसे दबाने वाला, इसमें जो दिखा है ना, ये स्विच को चेक करने का तरीका मैंने कल बताया था। ये स्विच खराब है सही है, कैसे चेक करेंगे? जब भी इस तरह का होगा, ठीक है, तो क्या करना है, बहुत सारा सेट में ऐसा आता है ना चेक करने, नहीं आता है, याद रखो। हम क्या करेंगे इसमें, इस दोनों के तार को रखेंगे, ठीक, बजर मोड में रख करके, और उस स्विच को दबाएंगे। अगर बीप कर गया तो सही है, बीप नहीं किया तो खराब। ये कल बताया था मैंने, लगा दबा, ये पहले से ही खराब है, नहीं लगा। या भी छोड़ो, हट जाएगा, फिर दबाओगे फिर आ जाएगा। इसका मतलब ये स्विच प्रॉपर सही है, ठीक है। उसी तरह से पावर स्विच को भी आप चेक कर सकते हो। दोनों पॉइंट पर रखोगे, जैसे इस तरह का पत्ता है ना, इस तरह का पत्ता है, मान लो कि ये दोनों पावर स्विच है, दोनों पर रखोगे, आप स्विच को दबाओगे तो बीप करना चाहिए, फिर छोड़ोगे बीप नहीं करना चाहिए, स्विच सही है। अब आ जाइए बोर्ड में लगे हुए रहेगा तभी नहीं, बोर्ड से बाहर भी निकल बाहर। यहाँ देखो, आप हमको जानना है कि वाला स्विच में बाय प्रोसेस फॉल्ट कैसे चेक करना होता है। बाय प्रोसेस फॉल्ट चेकिंग कैसे चेक करना है। हम क्या बोले आपको कि मान लो स्विच है, इस पे फॉल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, सपोज 2.8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। आप समझ के वोल्ट आ गया, ऑन हो जाना चाहिए, नहीं। अब इसको बाय प्रोसेस कैसे चेक करना है, मान लो ये मीटर का दोनों तार है, समझ गए, इसको ऐसे रखना है, ठीक, तो 2.8 वोल्ट शो करेगा, कितना शो करेगा, 2.8, या जो भी वोल्ट है शो कर रहा है, कौन हल्ला कर रहा है, शो कर रहा है। जैसे इसको सटाएंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 0 वोल्ट, 0 हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, 0। आपका शॉर्टिंग क्या हो जाएगा, 0, और जैसे छोड़ेंगे फौरन फिर से 2.8 होना चाहिए। इसका मतलब बाय प्रोसेस वोल्ट ओके। कई बार क्या होगा, ऐसे 2.8 है, शॉर्ट किए 0 हो गया, छोड़ रहे हैं ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब पावर ऐसी का प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम है पावर ऐसी का प्रॉब्लम है। इसको बाय प्रोसेस वोल्ट सही नहीं है, बाय प्रोसेस वोल्ट सही नहीं है।
या फिर मान लीजिए ऐसे 2.8 है, शॉर्ट किए 0 हो गया, फिर छोड़ रहे हैं 0 ही रह जा रहा है, इसका मतलब बाय प्रोसेस वोल्ट सही नहीं है। तो ये चेक करना जरूरी है कि वोल्ट बाय प्रोसेस आ रहा है सही या नहीं आ रहा है। अगर बाय प्रोसेस वोल्ट सही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपको बाय प्रोसेस वोल्ट चेक करना है। देखते बाद अगर वोल्ट 0 रह जा रहा है, शॉर्ट किए 0 हुआ, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आपका लीव द शॉर्टिंग, यानी शॉर्टिंग हटाने के बाद, छोड़ने के बाद 0 ही रह जाता है। क्या होता है 0 पे रुक गया। अगर 0 पे रुक जाता है 100% पावर ऐसी प्रॉब्लम, किसका प्रॉब्लम? अगर वोल्ट 0 पे ही रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा, और अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक, आपका पावर बढ़ रहा है, छोड़ने के बाद इसमें बढ़ ही नहीं रहा, इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो इसके लिए पार्ट्स लगा होगा, जैसा भी उसमें दिखाए थे, क्या लगा हुआ था? मीडिया या पीएफ होगा, मीडिया होगा या तो पीएफ होगा या तो डायोड होगा। ये 3 में से कोई भी पार्ट्स होगा जो इसके रास्ते में होगा, इसको क्या करना है? रिमूव कर देना है, क्योंकि ये वोल्ट को ड्रॉप कर रहा है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसके रास्ते में? प्लस वाले के रास्ते में। जो भी पार्ट्स होगा उस पार्ट को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। रेजिस्टेंस को नहीं, रेजिस्टेंस को रिमूव करो तो वोल्ट आना छोड़ देगा, ठीक है। या तो बीडीआर होगा, तो पीएफ होगा, या तो डायोड होगा। ये तीनों में से कोई भी होगा, उसको रिमूव कर दोगे, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये सॉल्व होगा वैसे आपका सेट ऑन हो जाएगा। ये ओके कंडीशन हुआ। कैसे? 2.8 है, शॉर्ट किए 0 हो गया, तुरंत छोड़े तुरंत 2.8 हो गया, तो ये बाय प्रोसेस वोल्ट सही है। उसके बाद अगर 1 नहीं हो रहा, बाय प्रोसेस वोल्ट सही है लेकिन सेट 1 नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में फ्लैश ऐसी और सीपीयू का प्रॉब्लम। अब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले का जो छोटा सेट होगा उसमें सॉफ्टवेयर का होता है, लेकिन बड़े स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर का नहीं, बल्कि एमएमसी आईसी या फिर सीपीयू का होता है। कब? जब बाय प्रोसेस वोल्ट हो गए। तो कॉपी करो, मैं एक लाइन लिख देता, पावर की स्लोली इंक्रीज द वोल्ट, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगा इसका? तब देखो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, क्या सॉल्यूशन होगा? रिमूव द ट्रैकिंग पीएफ वीडीआर या डायोड। तो उसको बता दे क्या करना है उसको। अगर 0 ही रह जाता है, किसका प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम पावर ऐसी। और अगर ऐसा हो रहा है बराबर कम, 2.8 आया, शॉर्ट के 0 हो गया, फिर से 2.8 आ गया, लेकिन सेट 1 नहीं हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन होगा एमएमसी या सीपीयू का प्रॉब्लम। ओके हो गया ना जी।